हैं आपके साथ में हूँ आसिफ सदकी। विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में तैयारियां जो है वो जोर शोर से दिख रही है। तमाम राजनीतिक पार्टी जो है अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। और इधर अगर बात कर ले जन स्वराज पर, तो जन स्वराज भी पूरी तरह से तैयार है इस बार के विधानसभा चुनाव में कूदने को लेकर के। दावे किए जा रहे हैं कि 243 सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे और लगभग सभी सीटों पर जीत तय है। रणनीति भी तय की जा रही है। आज हम बात करेंगे आरा लोकसभा सीट के अगियाओं विधानसभा क्षेत्र की। अगियाओं की अगर बात करें विगत पिछले 5 साल से अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में CPI-ML का एक अभेद किला बन चुका है अगियाओं। ऐसे में जन स्वराज के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए यहाँ पर चुनाव जीतना कितना मुश्किल होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगियाओं से एक बड़ा चेहरा वरुण देव जी हैं, जिनके पोस्टर और बैनर अगियाओं विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं जन स्वराज की तरफ से। आइए उनसे जानते हैं कि जन स्वराज की क्या कुछ रणनीति है और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी होने की है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि वरुण जी जो है वकालत की पढ़ाई भी कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा इनके पिताजी जो है ट्रांसपोर्ट कमीशन रह चुके हैं और उनकी जो इमेज है वो एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में उनकी इमेज बनी हुई है और इसी इमेज को लेकर के अगियाओं विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वरुण देव जी आपका रहेगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच मिश्रा जी। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? प्रचार बहुत चल रहा है, बढ़िया, और लोगों से बातचीत हो रही है लगातार घर घर। और उस बातचीत के दौरान एक बात सामने आ रही है कि लोगों का एक मन झुकाव ऑलरेडी बना हुआ है बदलाव के लिए। और जैसा प्रशांत किशोर जी ने शुरू में ही कहा था कि भाई बिहार जो है विकल्प के लिए बस इंतज़ार कर रहा है। वो विकल्प होना चाहिए। 30-35 साल हो गए, भिन्न भिन्न सरकारें आई, लेकिन किसी भी सरकार की जो बड़े वायदे थे, जो उन्होंने बड़ी बातें की, कभी पूरी नहीं हो पाई। तो अब ये जनता साफ जान गई है कि बड़े बड़े वादों से और ढकोसलों से कुछ होने का नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति हर वादों के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया। चाहे उनकी माली ज़िंदगी का, चाहे उनकी महिला सुरक्षा का, चाहे बच्चों की शिक्षा का, हर चीज़ वही की वही स्थायी रूप से पूरी बर्बाद हो चुकी है। चलिए, बातें तो कई सारी है सरकार को लेकर के हो, अगियाओं पर हो, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी अगर बात कर लेते हैं जी, वकालत की पढ़ाई आपने की जी, और उसके बाद आप प्रैक्टिस वकील सुप्रीम कोर्ट में। राजनीति में आने का अचानक से मन कैसे बना? ये बस मैं तो कहूँ कि जो मैंने देखा वीडियोस प्रशांत किशोर जी का, और उनकी बातों से मैं इतना प्रभावित और प्रेरित हुआ कि मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि जैसे मेरे पिताजी जब यहाँ थे, वो बिहार में चेयरमैन भी थे BPSC के, और एक DGP होने के नाते बहुत सारे उन्होंने यहाँ लोगों को पूरे क्षेत्र में लोगों की नौकरियाँ लगाई, चाहे वो सिपाही का बहाल हो, दरोगा का हो, और लोग उनको नौकरी से गए हुए 35 साल हो गए और उनको गुजरे हुए 17 साल हो गए। लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं उनके नाम से कि भाई उन्होंने बगैर इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा कास्ट है, कौन सा धर्म है, कौन सा रिलीजन है, उन्होंने सबको नौकरी दी। तो मुझे लगता है कि उस परंपरा को, उस लेगेसी को अगर मैं बढ़ाऊं आगे, तो ये मेरे लिए एक खुशकिस्मत की बात होगी कि मैं उस प्रथा को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। उनसे आगे बढ़ के भी मैं लोगों का और गरीबों का उनकी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जी, ये अगर मैं चाहूँ तो जितना एकदम सेवा किया, घर के कई चूल्हे जल रहे हैं यहाँ पर, जो कि लोग आज भी याद कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर लोगों का भलाई करना चाहें तो, अगर सही माने आप अगर वाकई चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार की हालत सुधारने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी भी, बच्चों की शिक्षा भी, महिला सशक्तिकरण भी, और उसके साथ साथ एक बिहार का नाम भी ले, ताकि भाई कल को गौरव से लोग कह सकते हैं हाँ भाई मैं बिहार से हूँ। बदलाव करने के लिए आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं बाकी पार्टियों को भी देखता आ रहा हूँ, मैं चाहे वो RJD हो, दारू जितनी, चाहे 15 में भी आप चुनाव लड़ने की कोशिश की थी 2015 में। कांग्रेस से मैंने कोशिश की उस समय, लेकिन हालात जो है कि नाम मेरा ऊपर तक आए भी AICC तक, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ खास हो नहीं पाया। और जो पहले का था रवैया कि भाई
पैरवी जिसकी है काबिलियत देखी नहीं गई वहाँ पे। तो अब लालू जी की सोच क्या है कि भाई लालू जी बस चाहते कि उनका बेटा ही किसी तरह से सीएम बन जाए, उनकी सोच वहीं तक सीमित है। तो क्या ये सही है? क्योंकि वो सोच के आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से सोच ही एक इंसान के जीवन में सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं। और लालू जी इस सोच से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि बस उनको तेजस्वी को सीएम बनाना है। ना वो सोच रहे हैं बिहार के गौरव के बारे में, ना वो सोच रहे हैं बिहार की जनता के बारे में, ना वो सोच पा रहे हैं बिहार के विकास के बारे में। तो ऐसे माहौल में आप किस पे आप भरोसा कीजिएगा? और मुझे शर्म आती है कि भाई हमारे इस बिहार राज्य में लालू जी जैसे मुख्यमंत्री रहे, चाहे नीतीश जी का उनकी जो हरकतें अब के टाइम में है, मुझे शर्म आती है, मुझे गर्व नहीं होता है। आई एम सॉरी टू से, मुझे वाकई मुझे दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा कि मुझे शर्म आती है ये कहकर कि मैं इस राज्य का हूँ और हमारे मुख्यमंत्री इस तरह से बिहेव करते हैं या इस तरह की सोच सकते हैं, जो कि विजन नाम की चीज़ पे एक कहा जाए तो एक धब्बा है। कम से कम जन स्वराज में विजन साफ है, एकदम साफ है, क्लियर कट विजन, इतना क्लियर कट है कि पूछे मैं तो बोलूँ कि ये विजन नहीं, एक ये क्रांतिकारी सोच है कि अगर ये वाकई सफल हो गया तो आज के युग में, आज के दौर में ऐसे इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है जो इस तरह का सोच सकता हो कि पूरे बिहार को वो चाहता हो कि भाई गौरव की ऐसी सीढ़ी पे खड़ा कर दो जहाँ के लोग वाकई बोले कि नहीं भाई हमें गर्व है कि मैं बिहार का हूँ। वो चाहे वो शिक्षा की बात हो, वो चाहे वो एक आम आदमी की बात हो, ये बड़ी बात है। कोई कम से कम कोई आगे बढ़ के सोच तो रहा है, प्रयास तो कर रहा है। खबर तो ये भी है कि आप राजद की बात कर रहे थे, तेजस्वी की बात कर रहे हैं जी, प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि राजद से गठबंधन कर सकते हैं। ये उन्होंने खुले शब्दों में कहा है मिश्रा जी कि भाई गठबंधन ना तो प्री पोल होगा ना पोस्ट पोल होगा। हम तैयार हैं कि अगर हमारी सीटें नहीं आई, सरकार हमारी नहीं बनती है तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम बैठें विपक्ष में, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सरकार बनेगी तो पूरी तौर पर हमारी बनेगी, क्योंकि हम उनके पॉलिसी से, उनके विजन से ना हम संतुष्ट हैं, ना हम उस पर टिप्पणी भी ज़्यादा नहीं कर सकते। अज्ञाओं के मुद्दे की अगर बात करें तो कौन सा बड़ा मुद्दा है अज्ञाओं? क्योंकि एक समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, जेडीयू के विधायक रह चुके हैं, CPI-ML के विधायक हैं, उपचुनाव में भी CPI-ML की जीत हुई। तो मुद्दा कौन कौन सा है? देखिए, अब ये अगर बात की जाए आंदोलन की तो ऐसे आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे तमाम पार्टियों के भाई एम मालिक की यहाँ पर पकड़ है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। बिकॉज इससे पहले देखा जाए तो भाई भाजपा की यहाँ पर जीत हुई, उसके बाद जदयू की जीत हुई, प्रभुनाथ राम वहाँ से जीते। उस समय तक पिछले 2010 से तो भाई CPI कभी जीत नहीं पाई। ये CPI तब जीती है मिश्रा जी जब ये आपस में गठबंधन किया है इन्होंने माले से। तो फिर ये खेल शुरू हो गया वोट आंकड़े और वोट बैंक का कि भाई आपका इतना है, आप आपसे मिल लीजिए। मतलब कि लोगों की ज़रूरतों को दरकिनार करके और सिर्फ ऐसे आंकड़े लाएं जिससे कि हमारी सरकार बन जाए और हमें फ़ायदा हो। तो इस पर आप कैसे, ये तो कहना मैं कभी मानूंगा नहीं कि CPI के यहाँ पर एक पकड़ है, शायद यहाँ पर मुद्दा है। ये तो बस आंकड़ों का खेल है। अगर CPI आज भी अकेले आती है वो जीत नहीं पाएगी। नहीं, क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात कर ले, जनस्वराज के पास तो बिहार लेवल के बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। आप तो अज्ञाओं के हैं, अज्ञाओं को विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, अगर क्लियर हो जाए तो क्षेत्रीय मुद्दा क्या है आपका अज्ञाओं को लेकर? क्षेत्र मुद्दा देखिए, पहली बात तो यहाँ पर जो मुद्दा है नक्सल का, हालांकि नक्सल तो काफ़ी हद तक सिमट गया है, जी बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी जो एक आम सरकार, जो किसी ने कोई एफर्ट नहीं लगाया कि नक्सलों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। तो अगर एक ये बहुत अहम चीज़ है कि अगर नक्सलियों को मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया जाए तो वो स्वतः और एक प्राकृतिक तरीके से वो वायलेंस को छोड़ के और एक आम जीवन जो है व्यतीत करेंगे। क्योंकि जब तक एक आम इंसान को अगर उसकी रोजी रोटी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर डिफरेंस इतना है, एक खाई इतनी पाट गई है एक अमीर और गरीब में, जिससे कि वो मजबूर हो गए थे बंदूक उठाने के या वायलेंस की राह चुनने की। अगर उस चीज़ को देखा जाए, अगर उनको मेनस्ट्रीम में लाया जाए, उनके कमाई के ज़रिए को एक सिस्टम दिया जाए, जो कि प्रशांत जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई कैसे पूरा उनके पास तो प्लान है। एग्जैक्ट। तो मैं पक्का ही नहीं, मैं 100% मैं कह सकता हूँ मैं कि भाई एक नॉर्मल लाइफ वो भी व्यतीत करेंगे और हमारा बिहार इस आम मुद्दे को छोड़ के कि भाई वायलेंस कैसे कम किया जाए, नक्सल क्या प्रॉब्लम है, इसके आगे कभी हम सोच नहीं पाते हैं।
कितनी मजबूत है आज्ञाओं में जन स्वराज, या आपने आने के बाद कितना मजबूत किया जन स्वराज को? जन स्वराज तो काफ़ी लोगों में चर्चा है यहाँ देखा मैंने, और आने के बाद तो मैंने इसमें काफ़ी मैंने जगह जगह घूम के गाँव में घूम के देखा, तो चर्चा तो हर जगह है मुझे, चर्चा चर्चा हर जगह है। और जैसे कि कहा मैंने कि लोग भी विकल्प चाह रहे हैं, बस ज़रूरत है कि एक सही मायने में एक ऐसा प्रत्याशी आए जिस पर कि उनका विश्वास जमे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई कल को अगर जन स्वराज भी अगर वही काम करे तो फिर क्या करें, तो उसमें तो सीधी बात कहती है भाई आप उनको उखाड़ के फेंक। अब तक विश्वास लग रहा है एकदम लोगों ने विश्वास जताया है, लोग कह रहे हैं, और मेरा पूर्णतः विश्वास है कि भाई वो हमें जन स्वराज को पूर्ण बहुमत से यहाँ पे जिताएंगे। चलिए, टिकट को लेकर के क्या स्थिति है आपकी आगे विधानसभा से? मिश्रा जी टिकट क्या कहा जाए, हम बस काम कर रहे हैं सिपाही की तरह, और मैं तो बस यही चाहूँगा कि भाई टिकट हो चाहे ना हो, मैं तो बस जुड़ा हूँ, तो बस मुझे काम करना है, चाहे किसी भी रूप में शांति मुझे कहीं भी है। लेकिन अब जो है कि बस मुझे बस इसके लिए ही काम करना है, तो उसके तहत मैं बिहार का कैसे उत्थान कर सकूँ, किस मामले में अपनी हैसियत से, छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी, बस मेरी सोच यही है, मेरा प्रयास यही रहेगा कि बस मैं जुड़ा रहूँ। टिकट मिलती है ठीक है, ना मिलती है तो भी मैं जुड़ा रहूँगा और काम करता रहूँगा अपने क्षेत्र में। लोगों से मिल रहे जनसंपर्क कब से? लगातार हो रहा है। अभी पिछले एक महीने से मैं यहाँ मैं लगा पड़ा हूँ मैं, और लोगों में काफ़ी देखा मैंने कि काफ़ी यहाँ पे उन लोगों में जागरूकता आई, जागरूकता अपने राइट्स के लिए, अपने लाइफ के लिए, और जिसपे कि भाई जन स्वराज काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। लोग हर एक आज की डेट में मोबाइल हर के आते हैं, और वो प्रशांत किशोर जी के जो है यूट्यूब हो, चैटिंग हो, रील्स हो, डिजिटल जो भी डिजिटल जी, वो देख रहे हैं, और उससे फ़र्क पड़ रहा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लोग अब तैयार हो रहे हैं कि नहीं भाई अब एक मौका दिया जाए। कहीं ऐसा नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के आपको बोलना पड़ रहा हो जन स्वराज पार्टी तो लोग चौंक रहे हैं कि जन स्वराज नहीं पता सबको, जो ना सबको पता है, सबको पता? हाँ पता है, सबको पता है, सर अवेयर ठीक है, यहाँ पार्टी है, ठीक है। वो भी पता है। तो ये थे वरुण देव जी आज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के लिए विधायक प्रत्याशी के लिए ताल ठोक सकते हैं। हालांकि टिकट को लेकर के अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन आश्वस्त ज़रूर दिख रहे हैं आज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। आज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से लेकर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उन्होंने बताया, और जो निम्न स्तर से प्रचार जो किया जाता है, घर घर जाकर के जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जन स्वराज और जन स्वराज की विचारधाराओं को लोगों को अवगत भी करा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनाव जीत करके आता है, यह देखना दिलचस्प होगा।